The question is given that an electric dipole of a dipole moment P is aligned parallel to the uniform electric field E, and the energy required to rotate the dipole by 90 degree is dash. So क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है जिसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P. इनिशियल कंडीशन में डाइपोल एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलली अलाइंड है, एंड इस डाइपोल को 90 डिग्री में रोटेट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमें फाइंड करनी है. एंड ऑल ऑप्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ P and E and one is in infinity. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है. देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of equal and opposite charges which is separated by a particular distance, ओके. इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल बट साइन में ऑपोजिट. सो यहाँ पर प्लस क्यू एंड यहाँ पर माइनस क्यू, विच इज सेपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. तो हम अज्यूम कर देते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2 है. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और एक बात पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कहां पर होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है. ओके, सो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, सो पैरेलल इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है. तो यहां पर एंगल कितना बन गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल में एंगल इज 0 डिग्री, बिकॉज देखो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए एंगल आ गया 0 डिग्री. अभी सेकंड केस में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री में रोटेट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एंड हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री में रोटेट करा दिया, तो नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू. सो देखो इस कंडीशन में एंगल कितना आएगा, एंगल आएगा 90 डिग्री, राइट. देखो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. ओके, सो एंगल बन गया 90 डिग्री. हम इसे θ2 बोल देते हैं. ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है कि इस प्रोसेस में मींस डाइपोल को 90 डिग्री से रोटेट करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फाइंड करनी है. सो यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा कि
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन external electric field, okay, which is denoted by capital U, and formula is PE cos theta 1 minus cos theta 2. ओके, नाउ एकदम सिंपल, सिर्फ हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, हमारी एनर्जी आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पी एन ई. सो यू इज इक्वल टू पी एन ई एज इट इज cos थीटा 1, इनिशियल केस में एंगल था 0 डिग्री, सो cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा 2 इज 90 डिग्री, 90 डिग्री. सो वैल्यू पुट कर दो, PE cos 0 डिग्री इज 1 माइनस cos 90 डिग्री इज 0. सो एनर्जी इज इक्वल टू PE, राइट. सो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई PE. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, सो देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं. इनिशियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल था, सो इसलिए एंगल बन गया 0 डिग्री. देन हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री. सो हमें यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करना है. U इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 एंड थीटास की वैल्यू पुट करनी है, हमें हमारी एनर्जी मिल जाएगी. ओके, सो आई होप आपको समझ गया होगा. थैंक यू.